आज आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, क्या कहिए? आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग पटना गोलंबर आयकर पर हम लोग आए हैं। समता मूलक संग्राम दल के सैकड़ों साथी और ईवीएम को हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक मांग है कि अनुसूचित जाति को नौकरियों में जो प्रमोशन दिया जाता है वो नहीं दिया गया है। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। पूर्व में हम लोग को जो बताया जाता है कि पूर्व में मनुस्मृति विधान के द्वारा गुलाम बनाया जाता था, तो आज समता मूलक संग्राम दल समझती है कि आज जो गुलाम बना रही है वो ईवीएम बना रही है। ये संविधान और लोकतंत्र का हत्यारा ईवीएम को हम लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं। अगर ईवीएम बंद नहीं होगी तो ये जनता ईवीएम के खिलाफ गोलबंद होगी और पूरे बिहार में समता मूलक संग्राम दल सभी मुख्यालयों पर जाकर धरना प्रदर्शन और विरोध करेगी। और ये सांकेतिक धरना से हम लोग चेताने आए हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। हम तो कहते हैं कि जिस प्रकार कहा जाता है कि दाल काला नहीं, हम समझते हैं कि पूरा दाल ही इनका काला है। यदि ईवीएम सही है, ये हम जब पूरा जनता मांग करे कि ईवीएम को हटाया जाए, तो एक तरफ सरकार और सरकार के गोदी मीडिया ईवीएम को पक्ष में बयान दे रही है कि ईवीएम सही है। यही एक अंजना ओम कश्यप और आपका श्वेता सिंह का बयान हम बताते हैं कि वो 2000 के जब नोट चली थी तो वो बहुत अच्छा से बता रही थी कि उसमें चिप लगा है, तो उसमें कंप्यूटर लगा है, और फिर वही जब बंद होता है तो उसी के नोट के खिलाफ। तो आज जो मीडिया ईवीएम के समर्थन में बयान दे रही है, एक दिन वो दूर नहीं कि ईवीएम को बुराइयां बताएगी। ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम लोग चेताने आए हैं नीतीश कुमार सरकार को कि यदि शेड्यूल कास्ट के जिस प्रकार आपने छात्रवृत्ति को खाया है, अगर वही काम आपने इस नौकरियों में भी जिसको दरोगा को प्रमोशन डिमोशन करके चौकीदार बनाने का काम जो कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार साहब कान को खोल के सुन ले। ये समता मूलक संग्राम दल 25 में आपको कान धर को नीचे लाने का काम करेगा। यही हम लोग आज इस धरना के और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कहने आए हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक ये समता मूलक संग्राम दल सड़क तक लड़ते रहेगी। क्या लगता है सरकार या चुनाव आयोग सुनेगी इस बात को? चुनाव आयोग निश्चित सुनेगी। चुनाव आयोग भी हम समझते हैं कि आज चुनाव आयोग भी कहीं मोदी और मनुवादी मीडिया के चक्कर में आकर वो भी मोटी रकम लेके बैठा हुआ है। तो चुनाव आयोग के पदाधिकारी जो पक्षपात करने वाले व्यक्ति हैं वो भी कान खोल कर सुन ले कि ये समता मूलक संग्राम दल आएगी तो आपका मकान ईंटें तोड़ के आपको बदले लेंगे, छाती तोड़ के बदला लेगी समता मूलक संग्राम दल। ये आपको दुर्नीति नहीं चलेगा। जब जनता ही कह रही है कि ईवीएम नहीं चलेगा तो आप कौन होते हैं? चुनाव आयोग कौन होता है ईवीएम को थोपने वाला? जब जनता कह रही है कि बैलेट पेपर लाओ तो ईवीएम क्यों ला रही है, ये चुनाव आयोग को समझना होगा। चुनाव आयोग एक दलाल के रूप में अभी काम कर रही है। अगर यही रहेगा चुनाव आयोग के, तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। जिसको जो बुझाएगा कल वही ये जमींदारी प्रथा लाना चाहते हैं, दबंगई लाना चाहते हैं कि फिर से वोट लूट के और सरकार बनाए। और जो वोट किसी को दो और जनता को जीत किसको दे रहा है या जीत कौन रहा है, वही हो रहा है। वोट दे रहे हैं हम साधारण आदमी को, जो वहाँ हम लोग जनता दे रही साधारण आदमी को, जो काम करने वाले को, लेकिन जीत रहा है गुंडा मवाली। तो हम समझते हैं कि वे कैसे हो रहा है। इतना सरकार के खिलाफ रोड पर आते हैं जनता है, लेकिन जब वोट करती है तो वो जनता के वोट के कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। गुंडा बदमाश सत्ता पर कैसे बैठ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ईवीएम के साजिश के तहत हम लोग को गुलाम बनाया जा रहा है। ये हम कहने चाह रहे हैं सरकार और चुनाव आयोग, आप लोग दोनों काल खोल के सुन लीजिए कि ईवीएम को बंद करिए। जनता का मांग ईवीएम को बंद करना है, बैलेट पेपर लाइए। यही बाबा साहब ने भी हम लोग को संवैधानिक अधिकार दिया है। और वो संवैधानिक अधिकार आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग उनके जीवनी को याद करके उनके बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए ये समता मूलक संग्राम दल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे।